एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक स्टॉक का एनालिसिस। और जो स्टॉक मैंने आज की वीडियो में पिक किया है वो है वरुण बेवरेजेस। और ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिनों से ये स्टॉक जो है वो काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि रिसेंटली इसको अपना स्टॉक स्प्लिट किया है। तो उसके बाद कई सारे लोग जो है कन्फ्यूज़न में हैं कि क्या ये सही टाइम है इस स्टॉक को बाई करने का, या फिर आगे इसमें क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में इस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल, इसके फाइनेंशियल्स, कंपनी का आगे का क्या फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, किस तरीके के इसके जो पास्ट में किस तरीके से इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा बना के दिखाया है, किस तरीके से ये आगे फ्यूचर में रह सकती है, क्या नियर टर्म टारगेट लेवल है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करूँगी। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए और अच्छा लगता है तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिए। अब कंपनी के बिज़नेस मॉडल की अगर हम बात करें तो ये एक एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है। और हर किसी को जो है इस कंपनी के बारे में तो मालूम होना ही चाहिए, आपको हो सकता है होगा भी, क्योंकि ये एसोसिएट करती है पेप्सिको से। तो पेप्सिको कंपनी से ये 1990 से एसोसिएटेड है, जहाँ पे ये कंपनी पेप्सिको ब्रांड के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग डेली बेसिस पे अपने घरों में यूज़ करते हैं, जैसे कि पेप्सी, 7 अप और मिरिंडा, ट्रॉपिकाना जूस, नींबूज, इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। तो ऐसे कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स एंड पैक ड्रिंकिंग वाटर जैसे प्रोडक्ट्स जिसको जो पेप्सिको है जो इन सब चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग का काम करती है, तो उसकी जो है फ्रेंचाइजी कंपनी है वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेजेस वर्ल्ड में पेप्सिको की वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है जो 1990 से इससे एसोसिएटेड है। 2016 में ये एक्सचेंज पे कंपनी लिस्ट हुई थी और ऑल ओवर इंडिया में टोटल जो है 6 कंट्रीज़ में जो है इनका बिज़नेस फैला हुआ है, जिसमें से 3 जो है वो एशियन कंट्रीज़ ही हैं और बाकी के 3 जो है इंटरनेशनल कंट्रीज़ में भी इनका बिज़नेस काफ़ी एक्सपेंडेड है। तो अभी आप समझ ही गए होंगे कि जिस तरीके की ये कंपनी है तो इसमें कितना ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स है। तो पहले तो मेन जो था ये पेप्सिको ब्रांड से जो जुड़ी हुई थी, तो पेप्सिको ब्रांड के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के काम होते हैं, उन सभी में जो ये कंपनी है वरुण बेवरेजेस ये इनको जो है हेल्प करती है, इनकी सर्विसेज इस पर प्रोवाइड करती है। जो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स लाइक जूस वगैरह जो होते हैं, उन सभी के जो बोटल्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग होती है या इनमें जिस तरीके की भी सर्विसेज होती है वो सभी वरुण बेवरेजेस इस तरीके की सर्विस इसमें प्रोवाइड करती है। वरुण बेवरेजेस जो है वो आरजे ग्रुप का पार्ट है, जो केएफसी, पिज़्ज़ा हट, क्रीम वेल जैसी जो कंपनीज़ हैं उनकी लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी है, तो उसका पार्ट है उस आरजे ग्रुप का पार्ट है वरुण बेवरेजेस। अगर हम इसके एक्सपेंशन और नेटवर्किंग की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया में इसके 37 से भी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं एंड इंडिया के बाहर भी इनके 6 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। इसके साथ ही अगर हम इसके रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो मेजर रेवेन्यू है 85% रेवेन्यू वो इंडिया से ही आता है, जिसमें एशियन कंट्री से भी आता है, जिसमें से इंडिया, नेपाल, श्रीलंका से इनका 87% रेवेन्यू आता है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग। और बाकी का जो इनका 15% रेवेन्यू है वो बाहर की अदर 3 कंट्रीज़ से आता है। फिर कंपनी के अगर हम बात करें कि कितना इनका कार्बोनेटेड ड्रिंक से और नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक से 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग कितना रेवेन्यू आता है, तो इनका जो मेजॉरिटी जो रेवेन्यू है वो इनका कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक से आता है, जहाँ पे इनका 70% रेवेन्यू आता है, जिसमें आपका 7 अप, माउंटेन ड्यू, पेप्सी, मिरिंडा जैसे जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं। उसके बाद इनका जो 23% रेवेन्यू है वो पैक ड्रिंकिंग वाटर से आता है और उसके बाद बाकी का 7% जो है वो इनका सॉफ्ट ड्रिंक से आता है, जो नॉन कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें जूस वगैरह आते हैं, ट्रॉपिकाना, नींबूज वगैरह, उनसे आता है। तो अगर हम कंपनी के कंप्लीट बिजनेस मॉडल को समझें तो पेप्सिको एक बहुत ही ब्रांडेड नाम है, हर बच्चा इसको जानता है और हमें और बहुत कई सालों से जो है इनके प्रोडक्ट्स हैं वो घर घर में यूज़ होते आए हैं। काफ़ी बिजनेस जो है वो काफ़ी रॉबस्ट है, इनका सेल्स ग्रोथ अच्छी है। तो इन सब तरीक़ों से जो कंपनी का जो हम बोल सकते हैं बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आने वाले टाइम में भी इनका बिज़नेस जो है वो काफ़ी रॉबस्ट रह सकता है। तो ये तो कंपनी के बिज़नेस मॉडल की बात हो गई। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ भी चलते हैं।
कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो करेंटली जो इसका मार्केट प्राइस है वो 766 का है, जो एडजस्ट होने के बाद है, क्योंकि अभी रिसेंटली जैसा मैंने आपको बताया था कि इसका स्टॉक स्प्लिट हुआ है तो 1:2 के रेशो से, जिसके बाद इसका जो प्राइस है वो एडजस्ट होकर 766 में 800 के आसपास हो गया था। अभी ये स्टॉक गिरा है तो अभी ये फ़िलहाल 766 पे ट्रेड कर रहा है। उसके बाद अगर हम कंपनी का ROCE देखें तो 27.8% है, ROE 33.5% है, जो बहुत ही बढ़िया है। फिर कंपनी का अगर हम डेट टू इक्विटी रेशो देखें तो 1 से कम है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। फिर कंपनी का अगर हम 52 वीक्स का हाई देखें, 52 वीक्स का हाई कंपनी ने बनाया था 874 पे। यहाँ पे मैं फिर से बता रही हूँ, ये आपको एडजस्टेड वैल्यू है आफ्टर स्प्लिट, और 52 वीक्स का लो जो है वो 364 पे चला गया है। एडजस्टमेंट से पहले, स्प्लिट से पहले इस जो प्राइस है वो 1600 के ऊपर ये ट्रेड कर रहा था, और स्प्लिट आने के बाद जो 1:2 के रेशो से स्प्लिट हुआ है उसके बाद ये एडजस्ट होके जो है 800 के आसपास आ गया था। उसके बाद जो है ये इसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि काफ़ी जो है इसमें रैली आ गई थी, स्टॉक काफ़ी ऊपर चला गया था, तो स्प्लिट होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, उसकी वजह से जो है इस स्टॉक में फॉल देखने को मिला है। तो ये कंपनी के हमने कुछ फाइनेंशियल्स देख लिए, तो फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं। कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो भी अच्छा है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे 104% का है। अब कंपनी के अगर हम इसकी बात करें कि फाइनेंशियल्स के क्वार्टरली रिजल्ट किस तरीके का कंपनी ने दिया है, कंपनी के का प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके का है, तो आप पिछले कुछ क्वार्टर्स में अगर आप देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है आपको इंक्रीज़ होता हुआ दिखेगा। फिर कंपनी का अगर आप देखेंगे नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है, तो काफ़ी इंप्रेसिव फिगर है। प्रॉफिट एंड लॉस में भी आप देखेंगे तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप लास्ट 3-4 ईयर्स में अगर आप चेक करें तो 2016 में जो है ये एक्सचेंज पे लिस्ट हुई थी, तो लगभग 5-5.5 साल पहले ये लिस्ट हुई थी। तो तब से अगर आप देखेंगे तो इसके डेटा आपको इंप्रेसिव दिखेंगे। पिछले 3-4 साल में जो है इसने अच्छा ग्रोथ बना के ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप दिखेंगे तो इसका बढ़ता हुआ आप दिखेगा। नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो अच्छा दिखेगा। कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो ये सभी जो है कंपनी में हमें काफ़ी सब कुछ जो है कंपनी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, काफ़ी स्मूथ जा रहा है और काफ़ी अच्छा कंपनी जो है अपने इन्वेस्टर्स का पैसा बना के दिखा रही है। कंपनी का ROE देखिए, मतलब कंपनी पैसा बना रही है कि नहीं, तो पिछले 5 साल में हम देखेंगे तो 21% से जो है इसका ROE है। देन कंपनी का CAGR, मतलब कंपनी अपने इन्वेस्टर्स का पैसा किस रेट से बना रही है कि नहीं, तो पिछले 5 साल में देखेंगे तो 47% है। अब कंपनी तो पैसा बना ही रही है, इसके साथ जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उसका पैसा भी जो है वो अच्छा बन रहा है यहाँ पे। अगर कंपनी की सेल्स ग्रोथ देखेंगे पिछले 5 साल का तो 27% है। तो आप सेल्स ग्रोथ से अगर आप देखेंगे कि CAGR तो ऑलमोस्ट जो है वो डबल आपको दिखेगा, तो इसका मतलब है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखा रही है। कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग है, किसी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम इस कंपनी में हमें दिखाई नहीं देती है। फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। इसके साथ ही टाइम टू टाइम इस कंपनी ने जो है कॉर्पोरेट एक्शन भी दिया है। अब तक कंपनी ने 3 बार अपने इन्वेस्टर्स को बोनस दिया है, अभी स्टॉक स्प्लिट दिया है, डिविडेंड पे आउट करती है, तो काफ़ी इन्वेस्टर्स को इस कंपनी ने खुश करके रखा है। और पिछले 5 सालों में, जब ये नवंबर 2016 में ये लिस्ट हुई थी, तो लगभग 5-5.5 सालों में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा जो है 6 टाइम्स कर दिया है, 600% का रिटर्न दिया है, 6 गुना कर दिया है। तो ये काफ़ी एक इम्प्रेसिव फिगर है। तो ये कंपनी के जो है फाइनेंशियल्स की बात हो गई, ग्रोथ की बात हो गई। रिसेंटली कंपनी ने अपना क्वार्टर रिजल्ट भी प्रेजेंट किया था, जिसमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 69% से ग्रो हुआ था ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। फिर इसका जो एबिटा रेशो था वो 50% से जो है इसमें जंप देखने को मिला था। रिजर्व्स इनके 38% से बढ़े थे और काफ़ी रॉबस्ट वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली थी। सेल्स वॉल्यूम इनका 24% से जो है वो जंप होता हुआ दिखा था हमें। तो ये सभी चीज़ें देख के लगता है कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, सेल्स ग्रोथ कंपनी काफ़ी अच्छी है, CAGR अच्छा है। तो हर तरीके से हमें ये कंपनी जो है वो काफ़ी बढ़िया दिखती है। यूनिक बिजनेस मॉडल है, इन्वेस्टर्स का पैसा अच्छा खासा बना के दिया हुआ है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ने तो इसमें बहुत अच्छा पैसा अभी तक बना के रखा हुआ है। तो अभी जो स्प्लिट हुआ है, तो स्प्लिट के बाद से, उस स्प्लिट से पहले इस स्टॉक में एक अच्छी रैली आई थी, काफ़ी ऊपर चला गया था ये स्टॉक। उसके बाद ये 1:2 का रेशो से स्प्लिट हुआ था। 10 रुपीज़ का इसका पहले फेस वैल्यू था, जो अभी एडजस्ट होके 5 रुपीज़ पे आ गया है।
तो उसके बाद जो इसका जो अमाउंट है वो भी एडजस्ट होके 800 के आसपास आ गया था। अभी ये स्टॉक और नीचे आया है प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। और जब एक लेवल पे एक स्टॉक पहुंच जाता है, जब रैली आती है, तो वहाँ पे क्या होता है, इसमें करेक्शन मोड में अभी बोल सकते हैं कि ये स्टॉक चल रहा है। तो स्टॉक स्प्लिट आने का रीज़न ये था कि क्योंकि आप प्राइस काफ़ी ऊपर जा रहा था, तो एक जो है इन्वेस्टर्स के, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए भी इसे अफोर्डेबल बनाने के लिए, इसमें लिक्विडिटी बनाने के लिए जो है इसमें स्टॉक स्प्लिट किया गया है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए ये स्टॉक जो है ऑफ कोर्स आपके पोर्टफोलियो में तो ज़रूर जगह ले सकता है। अगर आपने स्प्लिट में आपने इसमें पार्टिसिपेट किया होगा तो आपको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप पूछेंगे कि ट्रेडिंग पर्पस से अभी क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए तो ज़रूर आप इसको होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि ये जो स्टॉक है वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखने वाली ही कंपनी है। उसके बाद अगर आप ट्रेडिंग की पूछे तो ट्रेडिंग के लिए आप अभी थोड़ा सा वॉचफुल रह सकते हैं, क्योंकि हो सकता है ये स्टॉक थोड़ा सा और नीचे आए। फिलहाल ये 766 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 800 के आसपास तक ये स्प्लिट के बाद था, अभी ये नीचे गिर रहा है, हो सकता है थोड़ा सा और ये नीचे आए। तो अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो जो लेवल मैं आपको बताऊंगी उसे आप ध्यान में रख के आप इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप रखना चाहते हैं तो स्टे इन्वेस्टेड रह सकते हैं, और आप ज़्यादा एक्यूमुलेट करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप थोड़ा वॉचफुल रहिए। आप वहाँ पे स्लोली जैसे स्टॉक नीचे आता है तो आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो जो नियर टर्म आप इसमें टारगेट लेवल फॉलो कर सकते हैं ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए। तो अगर इसका सपोर्ट लेवल की बात करो तो करेंटली स्टॉक जैसे बताया 766 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये नीचे स्टॉक जो है वो 750 देन 730 और 710 तक जो है नीचे सपोर्ट लेवल ये ले सकता है। ऊपर की बात करें तो आगे ये स्टॉक जो है 795 देन 810 और देन फिर 870 तक का जो है ऊपर लेवल टच कर सकता है। तो ये इसके नियर टर्म टारगेट लेवल हैं जिसे आप ध्यान में रखते हुए इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है, आप इसमें स्टे इन्वेस्टेड रह के आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया कंपनी है, आप इसमें बने रह सकते हैं, इस तरीके के स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। तो ये मेरी ओपिनियन थी, लेकिन आप अपने रिसर्च करके, अपनी एनालिसिस करके ही किसी भी स्टॉक में जो है इन्वेस्ट करें, उसमें आगे बढ़ें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से स्टॉक एनालिसिस किया जाता है, उसमें क्या क्या देखना होता है, तो उसके लिए आपको आप कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी जो है कोर्सेज़ चलती हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही अवेलेबल हैं। ऑफलाइन करना चाहते हैं आप पुणे आके कर सकते हैं, ऑनलाइन आप कहीं से भी कर सकते हैं। तो क्लासेस की डिटेल्स जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की गई हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे जो है जुड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली के टिप्स, रिकमेंडेशन मिल जाएंगे। किसी भी तरीके का फाइनेंशियल सपोर्ट, गाइडेंस है, आपको SIP कराना है, म्यूचुअल फंड या किसी भी तरीके का आपको सपोर्ट है, कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमें बेझिझक जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी सारी डिटेल्स जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। हमारे वेबसाइट, हमारी गूगल रिव्यू सबको आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो होप करती हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करिए, इससे मोटिवेशन मिलता है और आगे भी इस तरीके के वीडियोज़ में लाती रहूँगी। थैंक यू।